Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about qualification and disqualifications of an auditor. एक ऑडिटर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन है किस चीज के लिए एक ऑडिटर को अगर ऑडिटर बनना कहाँ की एक कंपनी की ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर. The auditor of a company must possess the qualifications prescribed under Section 141 of the Companies Act 2013. The object of Section 141 is to ensure that means जो क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस जो है वो कंपनीज एक्ट 141 में मेंशन है. और ये जो सेक्शन 141 है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्ट यह पता करना है कि जो ऑडिटर है एन ऑडिटर पोजेस एडिक्वेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग मींस कि ऑडिटर को एडिक्वेट नॉलेज है या नहीं. और दूसरी बात ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंसेस कंट्रोल्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन द कंपनी मींस जो पर्सन है वो कंपनी मतलब इंडिपेंडेंट है मींस कंपनी में उसका किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस कंट्रोल और पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 और एज अंडर क्या क्या क्वालिफिकेशन है ऑडिटर के लिए. फर्स्ट जो है चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. A person who is a chartered accountant within the meaning of Chartered Accountant Act 1949 and holds the certificate of practice means ऐसा person जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है और वो चार्टेड अकाउंटेंट की क्लियर सर्टिफिकेट उसे कहां से है फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 और उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिली हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से. और दूसरा जो है पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स. जो पार्टनरशिप फर्म किसका पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म जिसमें पार्टनर्स आपके कौन चार्टेड अकाउंटेंट्स. ओके अ पार्टनरशिप फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट्स होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मींस एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म जहां मैक्सिमम पार्टनर्स क्या चार्टेड अकाउंटेंट है. ओके लेकिन जब ये अपॉइंटमेंट होगा उस चार्टेड अकाउंटेंट का देन उस एक पर्टिकुलर पार्टनर का नहीं होगा कंप्लीटली पार्टनरशिप फर्म का अपॉइंटमेंट होगा एज अ चार्टेड अकाउंटेंट. ओके अब हम लोग डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में देखते हैं. डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है द फॉलोइंग पर्संस आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. अब कौन क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट जो है एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मींस कोई कंपनी नहीं होना चाहिए मींस किसी कंपनी को एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है लेकिन कोई भी कंपनी एक एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती है. एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मींस कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है वो भी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट है अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. देखिए ये समझना है कि पार्टनर और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए किसका एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय है. ओके कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय है. ओके ओनली कंपनी का नहीं उस कंपनी के सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी में और एसोसिएट कंपनी में भी अगर इस तरीके का कोई पर्सन जो कि उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय है वो भी डिस्क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने से. नेक्स्ट जो है अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एक्सीडिंग रुपीज 1000 मींस कोई एक ऐसा पर्सन जिसका कि कोई रिलेटिव या पार्टनर किसी तरीके को कोई सिक्योरिटी होल्ड करता फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स होल्ड किया हुआ है 1000 रुपीज मतलब 1000 रुपीज से ज्यादा का डिवेंचर होल्ड किया हुआ है 1000 रुपीज से ज्यादा का या फिर कंपनी को उसने लोन दिया हुआ 1000 रुपीज से ज्यादा का देन वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है. नेक्स्ट है हम लोगों का अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज. एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर उधार है कितने का 5 लाख रुपीज से ज्यादा ज्यादा का.
A person who has given guarantee or provide any security in connection with indebtedness of any third person in excess of 1 लाख रुपीज मीन्स कोई एक ऐसा पर्सन जिसने की गारंटी दी हुई है किसी थर्ड पर्सन को किस चीज के लिए, उस थर्ड पर्सन की इंडेटनेस के लिए, उस थर्ड पर्सन के उधार के लिए, अगर वो उधार 1 लाख रुपीज से ज्यादा का है देन वो पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड है। और नेक्स्ट, अ पर्सन और फर्म वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज द बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी मीन्स कोई पर्सन या फर्म जिसका कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल सप्लायर नहीं होना चाहिए, ओके, मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उस कंपनी के साथ उस पर्सन का किसी तरीके का कोई बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस रिलेशन निकला देन वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑडिटर बनने से। और नेक्स्ट है, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर है वो भी डिस्क्वालीफाइड है। अ पर्सन और पार्टनरशिप फर्म हु इज ऑडिटेड इन मोर देन 20 कंपनीज, एक ऐसा पर्सन और कोई एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म जो कि 20 से ज्यादा कंपनीज में ऑडिटर है वो भी डिस्क्वालिफाइड है। अ कन्विक्टेड पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि कन्विक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।